तो पहले बार तो औरत रखे, अब फिर हमको जवाब चाहिए जो अधिकारी ये भेजे हैं घर, ये आपको ज्वाइन करा के तुरंत बर्खास्त कर देंगे। अच्छा, नाराज होकर मन गई पेपर दिया में क्या निकला था? हाँ कि औरत रखे हैं। अच्छा, ठीक है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी हम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर जिले के थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत ग्राम सभा कुआवल कला में, और यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बहराज प्रसाद। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे और पत्नी के बीच में, आपकी पत्नी का क्या नाम है? इसरावती देवी, मान लीजिए कुछ अन्न बन पारिवारिक था, वो प्रत्यारोपण चल रहा था। किस प्रकार का अनबन? मानो प्रत्यारोपण यह था कि आप दूसरी औरत रख लिए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक बस्ती के यहाँ दी। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग आपस में विचार करके समझौता कर। शादी बस्ती में हुई है? नहीं, हम पोस्ट बस्ती में थे। अच्छा, पोस्ट बस्ती में, थाना मुंडेरवा। कौन से सन में? सन 2013 में। 2013 में। हाँ। करीब कितने दिन ड्यूटी में कंप्लीट किया था आपने? और हम 94 के भर्ती हैं। 94 के भर्ती हैं। हाँ, 2000 आरक्षी पद पे थे आप? हाँ, आरक्षी के पद पर थे। तो हम लोग आपस में समझौता कर लिए कि प्रार्थना पत्र जो मैंने दिया है, उस प्रार्थना पत्र को हम उठा रहे हैं, हमारे पति के ऊपर कोई कार्रवाई न किया जाए। लेकिन श्रीमान SP महोदय और श्रीमान DIG महोदय के हम लोग दोनों आदमी गए, तो ये कहें कि जो है कि अरे घबराओ मत, उनको कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, उसको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, SP महोदय द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा और जानबूझ के परेशाान किया जा रहा है। मतलब क्या? हाँ, उसके बाद धीरे धीरे हमको वापस कर दिए। उस समय SP कौन थे? वो SP तो दक्षिण भारत के थे, उनका नाम भूल जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कब नौकरी से निष्कासित किया गया? 2013 में निष्कासित किया गया। 2018 में मैं हाई कोर्ट से इलाहाबाद से बहाल हो गया। अच्छा अच्छा, 2018 में बहाल हो गए, फिर उसके बाद क्या ज्वाइनिंग हो पाई? हमारी ज्वाइनिंग 22/11/2018 को हमारी ज्वाइनिंग हुई। अच्छा अच्छा। और ज्वाइनिंग के बाद फिर 29/11/2018 को हमको फिर उसी प्रकरण को लेकर के पुनः जो है बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, मतलब एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते के अंदर मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। हाँ। और एक हफ्ते के बाद मतलब निष्कासित भी कर दी जाती है। कर दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के नियमों का अवहेलना किया जा रहा है। हाँ, न्यायालय के आदेशों का अवहेलना ही तो है। हाँ, न्यायालय के आदेश अधिकारी मानते नहीं, केवल पालन करके उसका विपरीत काम करते हैं। मैंने श्रीमान जी, उच्च न्यायालय से ही आदेश आया ना आपको पुनः ज्वाइनिंग के लिए? हाँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ, हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश, डबल बेंच का ऑर्डर था। हाँ, तो जब आदेश आ गया तो फिर आदेश आ जाने के बाद निष्कासित करना कैसे आदेश आएगा? किसने किया आखिरकार आपने? SP थे, कहना है दिलीप कुमार वर्मा द्वारा। हाँ हाँ। ये प्रकरण तो हमको पहले से लोग उनके ऑफिस से बता रहे हैं थे कि आपको ज्वाइन करा के तुरंत बर्खास्त कर देंगे। अच्छा। लेकिन न तुरंत करके एक हफ्ता के अंदर हमको बर्खास्त कर दिया। ज्वाइनिंग भी हो जाती है। देखिए, उच्च न्यायालय के जो आदेश है उस आदेश का अवहेलना करते हुए इनको एक हफ्ते के अंदर निष्कासित भी कर दिया गया। इस प्रकार से प्रशासन के कार्य हैं, इनके पास दस्तावेज भी मौजूद हैं। कहना जो प्रार्थना पत्र जो है, कहना है DIG महोदय के यहाँ रजिस्ट्री द्वारा भेजा था। कब? जब बहाल हुए थे तब 2018 में। 2018 में। और उसके बाद एक ADG सिरप्पा साहब थे गोरखपुर, उनके पास भेजा था। अच्छा। और एक गृह मुख्य सचिव के पास गया था। तो और फिर क्या कोई न्याय मिल पा रहा है? वहाँ से कुछ नहीं, कोई निष्कास हमको न्याय नहीं मिली। अच्छा अच्छा। उसके बाद एक प्रार्थना पत्र लेकर के मैं श्रीमान का है मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय गया। वहाँ से जो है द्वारिका प्रसाद तिवारी द्वारा लिखा गया ADG के लिए। लेकिन उनके लिखने का कोई असर अधिकारियों के कान में नहीं पड़ा। हाँ। और अभी 2018 के बाद से क्या मान लेते 5 साल तो हो गया, आपका ज्वाइनिंग भी आदेश आए 5 साल हो गए ना? हाँ, 5 साल आदेश हो गया, तब मैं फिर पुनः कोर्ट में भड़क रहा हूँ। डेटा नहीं लग रहा है। अच्छा। डेटा तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष अनुरोध करूँगा कि जो है अगर अपने स्तर से हमको बहाल कर दे रहे हैं तो उनकी धन्यवाद है। और बार बार उनके विधानसभा सांसदीय क्षेत्र से हम लोग सदा उनके ही सेवक थे।
मतलब कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? अब हमारी 1/2/71 जन्म तिथि है, 53 साल चल रहा है। यानी कि अभी सेवा में आप कितने समय दे सकते हैं? 7 साल। 7 साल दे सकते हैं। लेकिन क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो पाएगी? अब वो कोर्ट के एक बार कोर्ट से आदेश ले आए थे लोग, हमको फिर ताड़ दिए, फिर कोर्ट से ले आएंगे आदेश तो फिर ताड़ देंगे। अब कोर्ट के शरण में गए हैं, अगर में चल रहा है फैसला फिर? हाँ कोर्ट में गए हैं, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हो जाएगा और उच्च अधिकारियों का विचार इस पर करेंगे तो मैं कोर्ट से मामला अभी उठा मामला सकता हूं। कोर्ट में चल रहा है फिर पुनः? फिर दोबारा जाना पड़ा। अच्छा। हमको पुनः दोबारा जाना पड़ा। हाँ। तो अभी कोर्ट में ही मतलब मामला ही चल रहा है? अभी विचाराधीन मामला है? विचाराधीन है। हाँ, उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार हमारा कार्य कर दे रहे हैं तो मैं उठा लूंगा हाई कोर्ट से। नहीं करेंगे तो मेरी मजबूरी है। और दूसरी बात, जब मेरा वित्त वेतन सहित आर्डर हुआ, अब तक तो मैं डायरेक्ट में ही से लिए था, तो जब आपने सहमत करा दिया तो पिछला बकाया राशि हमको वापस दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक इन लोगों का जीव नहीं रेंग रहा उस पर। 2013 तक आप ड्यूटी में ही थे? हाँ। जब ड्यूटी में थे तब तक की सैलरियाँ मिल गई थी? हाँ, तब तक सैलरी 2013 तक की सैलरी मिली है। तब से कोई उसके बाद हमको तो आपको निष्कासित कर दिया गया था ना? हाँ। 5 सालों के लिए निष्कासित हो गए थे आप। हाँ। जब निष्कासित हो गए तो उसकी सैलरी कहाँ मिलेगी आपको? जब कोर्ट से मैं आ गया, पुनः वापस आ गया और ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो कोर्ट का आदेश है, श्रीमान जी आप देख लीजिए। यानी कि जो भी मतलब 5 साल आपने कमाया उसमें जो सैलरी आपकी होती है वो भी नहीं मिला आपको? नहीं। देखिए कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करते हुए इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन एक बार पुनः हो गया है। एक बार आदेश आ भी गए उच्च न्यायालय के और आदेश आ जाने के बाद भी और इन्हें 1 हफ्ते बाद भी निष्कासित, फिर ड्यूटी ज्वाइनिंग करवा करके फिर 1 हफ्ते बाद ही निष्कासित कर दी जाती है। यह कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना हुआ है और इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराया गया केवल 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद उसी उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना कर दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की मनमानी मानी जाएगी और यहाँ ये जो है आरक्षी के पद पर थे और इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम अधिकारी जो कहीं ना कहीं इन्हें न्याय दिलाने की बात करके इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और केवल इन्हें भ्रमित किया जा रहा है। और मेरा जो है मुकदमा हम कहाँ लड़ पाते हैं, तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी ही लड़ रही है। तो पत्नी की बात तो इनको मानना चाहिए। जी बिल्कुल। जब हम दोनों सक्षम हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और हमारे घर में आग देख लीजिए, कोई अगर इनके अलावा कोई हो तो कहें। तो इस रात से पत्नी है आपकी, आपका परिचय? परिचय हमारा इसरावती देवी नाम है, कला कुआवल, जिला गोरखपुर। अच्छा ये बताइए क्या आपने इनके खिलाफ मतलब कुछ मुकदमा? जैसे कि पहले पत्र कुछ थीम निकला रहा पेपर में, हम तो देखे नहीं। लेकिन पेपर के पा के मनो हम नाराज होके मन गए दिया। क्या निकला था? हाँ की औरत रखे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम सबके पास DIG आईजी सबके लगे पेश भैली। अच्छा। और ओकरे बाद मान ला सब अपन जांच फाँच कैले, फिर भी हमके बोलौले, फिर भी वो हम अपने जाके समझ बूझ के वो लड़की मन चली गई। हम फिर दोबारा हम प्रार्थना पत्र लिख साहब हमको उठा लेते हैं, वो लड़की चली गई, चाहे गलत चाहे सही। भाई हम राजी हैं, खुशी राजी से हैं, हमारे पति को नौकरी चाहिए। तो कहना कि तुम्हारा पति फिर भी ऐसी करेंगे। हम कहें नहीं साहब अब नहीं करेंगे, बाकी हमको नौकरी हमारे पति को चाहिए। तो कहना ठीक है, घबराओ मत, तुमको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और उसके बाद तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा, नौकरी नहीं जाएगी। और जाओ कोर्ट में चले जाओ, बढ़िया कोई वकील मिलेगा, नौकरी कभी नहीं जाएगा तुम्हारा। हमको फिर बर इनके पति को हमारे बर्खास्त कर दिए। फिर हम भाग गए अपन कोर्ट में। कोर्ट में लड़े। हाँ दिया था। हाँ दिए, हम फिर उठा भी लिए, सुल्ले सपाटा करके सब हम खुशी राजी के सुल्लेनामा भी हो गया। हाँ सुल्लेनामा भी हो गई। ओकरे बाद ये सब कोर्ट में भेज दिए। हम फिर लड़े, अपन मजबूरी काट के इधर से किसे हम अपन ऋण कर्ज काट के हम आज तक लड़े। और लड़ने के बाद आगे तो चो गलत चो सही, प्रार्थना पत्र जो हम डाले जो उठा लिए, वो तो मामला खत्म हुआ तभी तो बहाल किए। वहाँ से कागज आ गया, 3 दिन तक बुलाते रहे, क्या आओ जल्दी से आओ, क्यों नहीं आ रहे हो। 3 दिन के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करी और 1 हफ्ते के बाद फिर घर भेज दिए। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर मतलब फिर पुनः उन्हें घर भेज दिया। फिर हमारे पति ने फ़ोन किया कि हमको बर्खास्त कर दिए। हम कहे ठीक है चले आओ। घरे आ गए, फिर भी हमारे जो लौका प्रार्थना पत्र फिर हम दिए। लेकिन हमको ये चाहिए न्याय, हमको नौकरी भी चाहिए, न्याय भी चाहिए। बिल्कुल। कि जब जो गलत सही था वो तो खत्म हो गया, बहाली हो गया। अब तो कोई आरोपी नहीं है। नहीं। अब जो
अधिकारी हमारे पति को ये प्रताड़ित करके भेजे हैं घर, हमको जवाब चाहिए जी बिल्कुल। कि पहले तो औरत के बारे में मान ले आए वो तो खत्म हो गया, उसको कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा 1 हफ्ता ड्यूटी देने के बाद क्यों घर भेजे? उच्च न्यायालय से जो आदेश तो आया था ना, हाँ, इन्हें ज्वाइनिंग कराने के लिए आदेश आ गया था। हाँ। फिर आदेश के बाद भी क्यों आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया? हाँ, तो पहले बार तो औरत रखे, अब फिर हमको जवाब चाहिए। जो अधिकारी ये भेजे हैं घर, प्रताड़ित किए हैं, बर्खास्त किए हैं, हमको उनको जवाब देना है कि किस लिए भेजे, किस गलती के लिए, आखिरकार पुनः क्यों निष्कासित किया गया, क्यों फिर भेजे घर, क्या उसकी गलती है, हमको उसको जो चाहिए। 1 मिनट, अच्छा ये बताइए, जब आपको वहाँ से निकाला गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो फिर आपने कभी ये नहीं पूछा कि क्यों निष्कासित किया जा रहा है? नहीं, मैंने पूछा क्या, हम कहना है मंडला आयुक्त के यहाँ पहरे पर थे, आनंद फरन में हमारा पहरा जो है लिया गया, और पहरा ले आकर के जबरदस्ती हमको कागज दे करके दस्तखत कराया गया, क्योंकि हमको कागज में क्या लिखा हुआ था? कुछ पढ़ने ही नहीं दिया गया कि आप दस्तखत करिए, कागज लीजिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि आरआई साहब थे। ऐसे कैसे बिना देखे दस्तखत कर दिए? कह दिए आपको सेवा से हटा दिया गया, आप दस्तखत करिए, घर जाइए। अच्छा, हाँ, इसको हमके जवाब चाहिए साहब। आखिरकार आपने आपकी क्या समस्याएं आई कि आपको वहाँ से निष्कासित? वही प्रकरण को लेकर के पुनः जो आपको बर्खास्त कर दिया गया। उसी प्रकरण को लेकर के आपको पुनः निष्कासित कर दिया गया वहाँ से। हाँ, उसी बीच में किसी के द्वारा, अन्य किसी द्वारा कंप्लेन नहीं किया गया? कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, कोई कंप्लेन नहीं है, न कोई शिकायत। आपने भी बिना देखे सिग्नेचर कर दिया? हाँ, जब जो राय साहब बता दिए कि ये कहना तुमको पुनः वापस कर दे, कहना बर्खास्त कर दिए, एक कागज लो, अपना बिस्तर बांधो, घर चले जाओ। तो मैं, मेरी मजबूरी थी, क्या करें वहाँ रह करके। सन 2018 से आप घर पे रह रहे हैं? घर पर रह रहे हैं, और इनकी नौकरी इनसे छीन गई है। और आजकल तमाम कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है, उनसे नौकरियां नहीं छीन जा रही है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार से नौकरी पा भी जाते हैं तो उनकी नौकरियां ही छीन ली जाती है, और उन्हें नौकरी पुनः लेने के लिए पूरी उम्र गंवानी पड़ती है। देखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं ये उनके पक्ष में ना रहे हो, इसी वजह से इनको निष्कासित किया गया है, लेकिन न्याय तो मिलना ही चाहिए। 10 वर्षों से अपने मतलब आरक्षित पद पे थे, 10 वर्षों से मतलब ये घर पे रह रहे हैं और इन्हें नौकरी में पुनः ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। और शासन प्रशासन से मेरा अपील है कि इन्हें इनकी नौकरियाँ पुनः वापस लौटाई जाए, जिससे कि ये अपने परिवार का भरण पोषण किसी प्रकार से कर सके। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन? मैं मुख्यमंत्री महोदय से इतना अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच करा दें, और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित करें, अगर मैं दोषी तो मुझे दंडित करें, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। इन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। और ये मुख्यमंत्री के गिरि जनपद में इस प्रकार के हालात हुए हैं, और एक व्यक्ति जो न्याय के लिए भटक रहे हैं, 19 साल आरक्षित पद पे देश को प्रति सेवा दिया है, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, और इन्हें न्याय अवश्य मिलना चाहिए। शासन प्रशासन से मेरा अपील है। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।